सब्सक्राइब टू शाकिर आबिदी ऑफिशियल। तो इन मुनाफिकीन को मौका मिल गया है, चूंकि तौरात का इल्म रखते थे तो थोड़े पढ़े लिखे थे ये, तो हुजूर के पास आकर बैठ जाते थे और ये बात पूछ रहे हैं, धीरे से वो बात पूछ रहे हैं, वो बात पूछ रहे हैं। हुजूर को इतना मशगूल लगते थे कि दूसरे सहाबा को पूछने का मौका ही नहीं मिलता था। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि बड़े नरम दिल थे तो हुजूर कुछ मना भी नहीं करते थे, और ये लोग अंदर अंदर खुश होते रहते थे कि अगर ये अल्लाह के नबी हैं तो क्यों मालूम नहीं हो जाता, और अल्लाह ताला हमें रोक क्यों नहीं देता। ये अंदर अंदर खुश होते रहते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की आयत नाजिल फरमाई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की फ़ीस मुतय्यन कर दी गई। पूरी दुनिया में नबी से मुलाकात की जो फ़ीस मुतय्यन की गई वो पहली मरतबा की गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भी मिलना चाहेगा, बात करना चाहेगा, उसे पहले फ़ीस अदा करनी पड़ेगी। जिस तरह से दुनिया के अंदर कोई डॉक्टर से मिलना चाहे, कोई वकील से मिलना चाहे तो उसको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, फ़ीस उसकी अदा करनी पड़ती है, तब जाकर उससे मुलाकात होती है और कुछ मशवरा ले सकता है, कुछ पूछ सकता है। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात पर फ़ीस मुतय्यन की। ये दुनिया की सबसे पहली फ़ीस थी कि आपको फ़ीस देनी है अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मालूम करना है, कुछ पूछना है। अब जब फ़ीस मुतय्यन कर दी गई, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजयतुमुर रसूल फ़क़द्दिमू बैन यदै नजमाकुम, कि तुम में से जब कोई आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी करना चाहे, धीरे से कोई बात पूछना चाहे, तो उसे चाहिए कि पहले सदका करे, बाद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे। अब ये जो मुनाफिकीन थे इनके हाथों से तोते उड़ गए। इनके पास माल था मगर माल की मोहब्बत दिल के अंदर ऐसी थी कि ये एक दमड़ी भी खर्च नहीं कर सकते थे। अब ये सब के सब साइड हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे पहले सदका किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर मसला पूछा। बाज़ दूसरे सहाबा ने भी पूछा होगा, लेकिन वो सहाबा जिनके पास माल नहीं था और वो मुखलिस थे मगर वो अल्लाह के नबी से मालूम करना चाहते थे, हाथ में पैसा नहीं था कि कैसे मालूम करें। अब ये दुआ करते थे कि परवरदिगार आलम हमारे लिए कोई रास्ता पैदा फरमा दीजिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए रास्ता पैदा फरमा दिया और कहा कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है, फ़ीस ख़त्म हो गई। अब वो मुनाफिकीन जो पहले बिना फ़ीस के पूछा करते थे और घंटों घंटे लगे रहा करते थे, अब ये लोग दोबारा नहीं आ सकते थे पूछने के लिए। क्यों? इसलिए कि जब फ़ीस मुतय्यन की अल्लाह ताला ने सदक़े का हुक्म दिया तो ये सदका देकर पूछने नहीं आए थे। अब जब आएंगे तो लोग इसका मजाक उड़ाएंगे कि अच्छा पहले तो तुम बहुत पूछते थे, सदक़े की बारी आई तो भाग खड़े हुए, और फिर आए हो पूछने के लिए। इसका मतलब तुम हकीकत में मुखलिस नहीं हो। उनका जो भेद था, उनकी जो शरारतें थी वो खुलकर लोगों के सामने आ जाती, इसलिए वो सब के सब साइड हो गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा इकराम को फिर से मौका अता फरमा दिया और वो जो मुखलिस सहाबा थे वो अपने मसाइल पूछ सकते थे। सब्सक्राइब टू शाकिर आबिदी ऑफिशियल।